हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो लीची है, ये मैं बैठ के खा रही थी क्योंकि लाई तो विहान के लिए थी, बट विहान ने मुंह भी नहीं लगाई, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगी, तो रोज़ चार पांच लीची खा के इसको ख़त्म कर रही हूँ। घर में आम भी रखा हुआ है, तरबूज भी रखा हुआ है, सेब भी रखा हुआ है। सेब तो आज ख़त्म करूँगी एक आधा सेब खा के, क्योंकि इतना महंगा लाई थी यार सेब। मैं 240 250 रुपये का सेब लेकर आई थी मैं। पाँच छः छोटे छोटे 5-6 सेब चढ़े थे, और वो भी हमने एक भी नहीं खाया, मुंह भी नहीं लगाया सेब। तो आज एक दो करके ख़त्म करूँगी, कई दिन के रखे हो गए फिर ख़राब भी हो जाएंगे। और इसके अलावा घर में आम भी रखा हुआ है, केले रखे हुए हैं। फल फ्रूट में मैं लाने में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। और एक खरबूजा लाई थी, वो रखा, 2 खरबूजे लाई थी, एक तो खा लिया था, दूसरा अब रखा रखा ही ख़राब हो गया है। क्या करें, क्योंकि फ्रिज में वही है ना, बंद हो गया था बीच में एक दिन फ्रिज, लाइट नहीं थी। तो बस वो कई दिन पुराना है, तो वो मैं निकाल लूँगी, फेंकना पड़ेगा। बट हाँ, खाने यहाँ पे मैं देखो घर में पूरे में पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, सफाइयाँ करती रहती हूँ, जितना मुझसे बनता है देखिए मैं करती हूँ। मैं रोज़ जितना टाइम मुझसे मिलता है, क्योंकि मेरे को आधे टाइम ना कभी इधर का काम कभी उधर कुछ ना कुछ काम में लगा ही रहता है। अब जैसे अभी सुबह सुबह उठ के देखो ये वीडियो भेज रही हूँ मैं। सुबह आज मैं उठी थी 6:30 बजे, तो उसके बाद फिर विहान को जगाऊंगी, फिर विहान को ट्यूशन का काम करवाऊंगी, फिर खाने का तैयारी करूंगी, विहान को दूध पिलाऊंगी, कुछ ना कुछ नाश्ता करवाऊंगी, उसके बाद फिर ट्यूशन भेजूंगी, फिर कुछ ना कुछ बाजार के काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है, देखिए मैं खाली नहीं बैठती। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, देखो मैंने घर कमरे की सफाई कर दी, एक कमरा मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद जैसे कल फिर बारिश आ गई रात को, बारिश बाद में आई, उससे पहले इतनी आंधी चली, धूल मिट्टी, और वो जिसकी वजह से देखो बाहर की अभी सफाई करी थी आज, सारी फिर से वही मिट्टी मिट्टी हो गई। तो अब तो ये इन्हें 2-3 महीने तो ऐसा ही मौसम चलना है, कभी बारिश आएगी कभी आंधी आएगी, क्योंकि मानसून है अब जुलाई में शुरू हो ही गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। कल कुछ लोग मुझे, क्या सभी लोग मुझे गलत गलत बोल रहे थे कमेंट्स में। देखिए सबसे पहली चीज़, जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो सब कुछ मैं सच ही बताती हूँ, आपके साथ रियलिटी ही शेयर करती हूँ। आप लोग ये चीज़ नहीं मतलब डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तभी इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हो। आप लोग बोल रहे हो कि एक अनमैरिड लड़के का रिश्ता आपके लिए आया हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो। तो देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे मैंने इतना भी बोल दिया है कि देखिए अगर ये रिश्ता पक्का होता है, तो मैं आपको लड़के की फ़ोटो मतलब शेयर भी कर दूँगी। ये बताइए, अगर ये पक्का होता है तो देखिए इससे पहले तो क्या फ़ायदा है। तो मैं फ़ोटो तक दिखा दूँगी आप लोगों को, प्रॉपर मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी, तब तो यकीन कर लोगे ना कि मैं खुद से नहीं बना के कुछ भी बोल रही हूँ। पहली चीज़ है ना। तो दूसरी चीज़ देखिए, मैंने यही आप लोगों को बताया है कि जो लड़का है वो मुझे बहुत पसंद करता है। और मेरी देखो बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो मुझे वीडियो के थ्रू पसंद करते हैं, जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, देखो मेरे को कोई डर नहीं है कि आप लोग, कई लोग होते हैं उनको डर होता है, वो चीज़ें ना शादी या ये जो भी चीज़ें होती हैं छिपाते हैं दुनिया से, कि नहीं कुछ मतलब कल को कोई मतलब कुछ मतलब कच्चा रिश्ता होता है तो ऐसा ना करवा दे, तुड़वा ना दे। तो इस तरीके का मेरे अंदर बिल्कुल भी 1% छोड़ो, 0.01% भी डर नहीं है कि कमेंट से या लोगों की वजह से कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो जो जिनका भी रिश्ता मेरे लिए आया है, वो 3 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और उन्होंने मेरी हर एक वीडियो देखी है। ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो उन्होंने मेरी नहीं देखी होगी। तो मुझे एक बात बताइए, जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने क्या मेरे आज तक कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे? बताइए मेरी वीडियोस के नीचे। तो वो मुझे सब कुछ देख के जान के सब कुछ जो है, फिर ही उन्होंने मेरे पास रिश्ता भेजा है। तो इन चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आप गलत गलत मेरे लिए लिखोगे, और फिर वो ऐसे कहीं सोचो कि कमेंट्स पढ़ लेंगे और उनसे उनका माइंड चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में भी। बस ये है कि देखो, जब एक बार देखो ये चीज़ें भी मैं आपके साथ, देखो आने वाले कुछ टाइम में अगर सब कुछ सही रहता है, ठीक है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, और भी 10 चीज़ें होती हैं, सब कुछ सही बैठता है, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। और दूसरी बात ये है कि देखो फैमिली मान जाएगी, ऐसा नहीं है, फैमिली मान जाएगी, परिवार भी मान जाएगा, सब एग्री भी हो जाएंगे, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। क्योंकि जहाँ पे मतलब देखो सबसे मेन तो वही होता है ना कि मतलब आप समझ जाइए, मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, और मेरे को पता भी नहीं मुझे कितना क्या बोलना चाहिए इस बारे में। बस जितना मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि देखो बस ये है कि अगर अब फाइनली देखो उनको तो मतलब सब कुछ बाकी तो चलो ठीक ही है, अभी तक सही चल रहा है। बाकी अगर कुंडली वगैरह सही मैच हो जाती है और देखो आगे की दो चार चीज़ें और होती हैं जो भी मतलब सब सेट हो जाता है, तो उसके बाद तो देखो कोई मतलब ऐसा नहीं है, फिर तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से छिपाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी शेयर। मैं अगर सब कुछ पक्का होता है तो मैं लड़के की फ़ोटो कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आपको दिखा भी दूंगी कि ये है, और प्रॉपर इवन वीडियो बना के भी शेयर कर दूंगी। तो मुझे ऐसा कोई भी डर नहीं है कि आप सोचते हो कि मतलब मैं आप लोगों से छिपाऊंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और मेरे को मतलब मुझे पता है यहाँ पे देखो मेरे से नफ़रत करने वाले लोग भी हैं, तो मेरे से प्यार करने वाले भी लोग हैं, और मैं सबके लिए देखो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। मेरे मन में वो चीज़ नहीं है। और बात जो आप लोग कह रहे थे कमेंट करके कि देखो वो आपसे क्यों शादी करना चाहेंगे, ऐसा है वैसा है ना, तो वो देखो सोच की फ़र्क होता है, देखो सोच की फ़र्क होती है। और साथ में अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वो अलग बात हो जाती है। मैं मानती हूँ, देखिए अरेंज मैरिज वगैरह में इस तरीके से मतलब बहुत ही रेयर होता है, बट यहाँ पे केस आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ कि वो मेरी शुरू से वीडियो देखते हैं और वीडियो के थ्रू उन्होंने मुझे पसंद किया है, क्योंकि मेरे शुरू से देख रहे हैं मुझे, तो इसीलिए मतलब उनका रिश्ता मेरे लिए आया है। और करीबन करीबन ये लगा लो फैमिली भी मान जाएगी, उसमें ऐसी वो बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है बट सब कुछ ठीक हो जाता है। तो लेकिन ये सब मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और मैंने आज तक अपनी लाइफ की हर एक चीज़ जो भी मेरी लाइफ में हुआ है चल रहा है मैं आप लोगों से पूछती भी हूँ, आप लोगों से राय भी लेती हूँ, और आप लोग मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी करते हो और मुझे अच्छे से समझाते भी हो कि निधि ऐसे नहीं ऐसे इस तरीके से। तो बस ये कारण है, समझ में आए, आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो पूरे घर में कितनी, कल परसों भी आंधी आई थी, उसी की वजह से इतनी मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे घर में। अच्छा एक बात और, किसी ने मुझे कल कमेंट किया था ना टाइम पास वाला, तो मैं बोल बता देती हूँ, टाइम पास करने वाले लोग ना शादी के लिए रिश्ते नहीं भेजते हैं, वो शादियाँ नहीं करते हैं जो टाइम पास करना चाहते हैं, वो टाइम पास करने वाले लोग टाइम पास ही करते हैं। तो जिनका भी मेरे लिए रिश्ता आया है ना, उन्होंने कोई मेरे से ऐसा नहीं है कि देखो उन्होंने उन्होंने सोचा हो कि हाँ ये बस इससे बात करनी है ऐसे है वैसे है, नहीं, बट उन्होंने प्रॉपर शादी का रिश्ता भेजा है मेरे लिए, समझ में आई? आप लोग सोचिए ये चीज़, वो सीधा डायरेक्ट शादी की बात छेड़ी है उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है जो आप लोग सोचते हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या कुछ हो। तो खुद से सोचिए ना कि अगर उन्होंने सीधा डायरेक्ट शादी की ही बात की है तो वो शादी के लिए सीरियस है, और वो सच में मतलब लाइफ में आगे मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि जहाँ बात यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ आप लोगों की गलत सोच है कि हाँ अगर एक बच्चे वाली है तो फिर तो भाई सिर्फ टाइम पास ही होता होगा, या इस तरीके के जो आप लोग कई बार कमेंट कर रहे हो मेरे पास। तो इस चीज़ को आप खुद सोच के देखिए। और एक बात और है, वो भी मैं आप लोगों को भी वीडियो में ही क्लियर करूँगी, फेस टू फेस आपसे भी बात करूँगी तब करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए पौधों में भी मैंने पानी दे दिया था, ये थोड़ा सा देखो गर्मी कम लग रही थी, धूप नहीं थी, थोड़ा शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो पूरे घर में बाहर का झाड़ू लगा देती हूँ, फिर डस्टबिन कूड़ा फेंक आई थी, पौधों में पानी अच्छे से दे दिया था। तो थोड़ी थोड़ी करके भी मैं सफाइयाँ करती रहती हूँ घर की, अच्छा रहता है। फिर विहान का भी मुझे ध्यान रखना होता है, तो विहान खेल रहा होता है शाम को तो मैं अपना घर के काम कर लेती हूँ। ये कुर्ती श्रुति दीदी ने दी थी मुझे और ये काफ़ी सही आ गई मेरे, देखो फिटिंग भी नहीं करवाई और अच्छी लग रही है ना पहनी हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, करीबन करीबन सुबह के 7:15 बज रहे हैं, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ बात आप लोगों को पूछनी हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं ये नहीं चाहती कि कुछ भी हो एकदम से आप कहो कि निधि ने कुछ ये नहीं बताया वो नहीं, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ये भी एक चीज़ आप लोगों को बताई है, जो रिश्ता मेरे लिए आया है वो उनकी तरफ से जो है, जो लड़के की तरफ से है, वो एक तरीके की से लव मैरिज है, समझ लो, क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं
और मेरी तरफ से वो ये रिश्ता अरेंज मैरिज है, क्योंकि मैंने उनका प्रपोजल को कहीं ना कहीं मतलब अगर ये पक्का होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो मैंने ये सोच के कि चलो एक मतलब रिश्ता आया इस तरीके से कि क्योंकि मेरे को भी लाइफ में मैं कहीं ना कहीं यार आप सोचते हो कि चलो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, है ना। और मेरे को सब कुछ सही लग रहा था है, क्योंकि देखो वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार है, ठीक है। ये कोई कंडीशन नहीं रखी है कि हाँ बच्चे को छोड़ के आपको मतलब सिर्फ आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो बच्चे के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार है, ठीक है। और भी इसीलिए देखो, और कुछ चीज़ें मुझे सही लग रही थी, तो इसीलिए मैंने मतलब इस चीज़ में मैं थोड़ा सा मैं भी देख रही हूँ, तो ये चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे जो मतलब कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ कि ऐसे कैसे एक अनमैरिड लड़का आपके पास मतलब एक बच्चे वाली हो फिर भी रिश्ता भेज सकता है। तो देखिए वो वीडियोज़ के थ्रू मेरे को, वो मेरी 3 साल से वीडियोज़ देख रहे हैं, प्रॉपर सब वीडियोज़ देखी हैं, और वीडियोज़ के थ्रू उन्होंने मुझे पसंद किया है, ठीक है, शादी के लिए पसंद किया है, इस तरीके से वो रिश्ता मेरे लिए आया है। और ये बात है, और फैमिली की बात है तो फैमिली भी कहीं ना कहीं मान जाएगी, कन्विंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले टाइम में आपको मेरी शादी देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहता है, तो चीज़ें सही रहती है तो मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। इसीलिए अब मैंने दिन की 4 वीडियोस कर दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, मैं बहुत कुछ ला सकती हूँ, आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने अब दिन की, पहले मैं 2 डालती थी, 3 डालती थी, अब मैंने दिन की 4 वीडियोज़ कर दी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।